जब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई अगला वाला पेमेंट कीजिए, तो हम लोगों का यहाँ तक के ये बात भी कहते हैं कि अरे आप अगर ज़्यादा बोलेंगे तो आपको क्या अनुरक्षक से हटा देंगे। तो कभी हम लोग रियली पानी देते हैं, अगर एक दिन पानी बंद करते हैं तो लाठी डंडा लेकर गाँव वाला आ जाता है। तुम लोग यहाँ नेतागिरी करता है, पानी को बंद करके रखता है, इस ढंग का भाषा बोलता है। बिहार सरकार द्वारा संचालित 7 निश्चय योजना के तहत महत्वाकांक्षी नल जल योजना संवेदक और विभागीय पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण फेल होते दिख रही है। रानीगंज प्रखंड के घघरी पंचायत के सभी वार्डों के नल जल योजना को देखरेख करने वालों ने कल घघरी पंचायत के डुमरा गांव में एक प्रदर्शन करके कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कंपनी समेत विभाग पर अनदेखी का आरोप लगा दिया है। पिछले 2 सालों से मानदेय नहीं मिलने के कारण ये लोग नाराज हैं। एक और बिहार सरकार ये कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को साफ पीने का पानी मिले और वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच सके। इसके लिए हर पंचायत पे करोड़ों रुपए खर्च करके वाटर टावर लगाए गए हैं ताकि सभी लोगों को साफ पानी मिल सके। वहीं दूसरी ओर इस योजना को क्रियान्वित करने वाली एजेंसी और उसके संवेदक पूरी तरह से लूट करके इस योजना को फेल करने में लगे हुए हैं, जिसको देखने वाला विभाग PHHED विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। हर वार्ड में लगे वाटर टावर केवल शोभा की वस्तु बनकर के रह गई है। अररिया जिले में ही सिर्फ नल जल योजना में अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन संवेदकों की मनमानी की वजह से यह अब सिर्फ शोभा की चीज बनी हुई है। ऐसे तो जिला के सभी पंचायतों में ये योजना दम तोड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी रानीगंज प्रखंड के घघरी पंचायत के सभी 14 वार्डों में है। विभाग के लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी से पूरे पंचायत के 14 वार्ड में इसका बुरा हाल है। घघरी पंचायत के डुमरा गांव में बुधवार को इन सभी टावर में काम करने वाले अनुरक्षकों ने 2 वर्ष से ठेकेदार द्वारा मानदेय नहीं दिए जाने के कारण उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अनुरक्षकों ने बताया कि हम लोगों को पिछले 2 सालों से मानदेय नहीं दिया गया है। अनुरक्षक रामविलास, शिव ठाकुर, किशोर कुमार, रूपेश कुमार, मोहम्मद हसीब, इकबाल और शब्बीर, नौशाद आलम, इसहाक और सैदुर आलम ने बताया कि हम लोगों को अनुरक्षक बने 4 साल से अधिक हो गए हैं। 5000 मानदेय दिए जाने की बात पर बहाली की गई थी और एक माह 4000 रुपए दिया गया और 2 सालों तक 3-3 हजार रुपए दिया गया। उसके बाद 2 सालों से वो भी बंद है। अब फोन करने पर संवेदक फोन तक नहीं उठाता है और कभी अगर फोन उठाता है तो अनुरक्षक पद से हटाने की धमकी देता है। ऑपरेटर ने बताया कि संवेदक आर्यभट्ट टोल कंपनी है, जिसका ठेकेदार पहले मोटरसाइकिल पर आता था, अब वो फॉर्च्यूनर लेकर घूमता है और उल्टे हम लोगों को हटाने की धमकी देता है। ऑपरेटर्स का कहना यह है कि हम लोगों ने नौकरी के लालच में अपनी कीमती जमीन तक इस टावर को लगाने के लिए दे दिया था। अनुरक्षक जो इस टावर की देखभाल और उसके मेंटेनेंस करता है, उन्होंने बताया कि अपनी समस्या को लेकर विभाग और जिला पदाधिकारी को भी कई बार वो आवेदन दे चुके हैं, लेकिन हमारी समस्या को लेकर कोई निदान नहीं हुआ है। सभी अनुरक्षक ने जिला पदाधिकारी से इस समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाया है और जो लंबित मानदेय है उसकी भुगतान की मांग की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप वो भी सुन लीजिए। पैसा तो नहीं मिला 2 सालों से, लेकिन एक बात बताइए, पानी उनी आप लोग देते हैं या फिर पानी बंद कर दिए? हम लोग रियली पानी देते हैं, अगर एक दिन पानी बंद करते हैं तो लाठी डंडा लेकर गाँव वाला आ जाता है। अच्छा, बोला तुम्हारा बाप का ये सामान है, तुम लोग पानी नहीं दोगे, नखड़ा यहाँ पैसा मिलता है तुम लोग को, तुम लोग यहाँ नेतागिरी करता है, पानी को बंद करके रखता है, इस ढंग का भाषा बोलता है गाँव वाले। हम बोले यार पानी अच्छा नहीं दे रहा है, यहाँ मसला नहीं मिल रहा है, पानी का जो मतलब जो साफ करने के लिए केमिकल होता है वो केमिकल नहीं मिल रहा है, कैसे क्या पानी अच्छा निकलेगा। बोला तुम लोग अगला को नहीं बोलते हो, अगला को बोलते हैं, अगला आता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि पानी जो कहीं बिखर है, कहीं पाइप मतलब कनेक्शन कट गया है तो उसको बोलते हैं फोन करके, भाई आ जाओ यहाँ पानी बिखर रहा है, पूरा गाँव बर्बाद हो रहा है, घर द्वार सबका बर्बाद हो रहा है। सीजन का मौसम है, सबका धान सब कुछ आ गया फसल उसल, लेकिन वो लोग आज बोलते हैं कि आएंगे, आज आने का बाद बोलता है आज नहीं आता है, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, आज का हालत बोलते हैं। 8 रोज पहले मैंने फ़ोन किया उसको कि कनेक्शन टूट गया है रोड पर, आप आओ यहाँ करके ठीक कर दो। बोला आ जाएंगे कल कह कर 8 रोज हो गया, अभी तक नहीं आया। रहा मंथली के बाद वो बोला 5000 रुपया महीना देंगे, जमीन का मुआवजा गया भाड़ में, 5000 रुपया महीना देंगे, 5000 कह के 4000 दिया, उस पर भी जब आवेदन देंगे तभी मिलेगा। ज्यादा प्रेस से बोलते हैं तो बोला तुम घटा देंगे ऑपरेटर से। हम लोग सोचे कि साला जमीन दिए, यहाँ नल बनेगा, जल का सिस्टम होगा, तो हम लोग का मतलब पर डे या पूरा जिंदगी भर हम लोग को नौकरी मिलेगा, इस सिस्टम से जमीन दे दिए। इस ढंग का जमीन देना मामूली बात है, हम लोग फिर भी दे दिए। रोड के किनारे बसोबास में जमीन दिए, जिसमें 1 कट्ठा जमीन का 2.5 लाख रुपया कीमत लगता है, उस जमीन को हम लोग ने दे दिया।
और उस जमीन को देने के बाद आज पैसा नहीं मिल रहा है, गांव वाला से लाठी जूता खाना पड़ता है। हम लोगों का ये मांग है कि हम लोग क्या है, ये 4 साल हम लोगों का गुजर गया, लेकिन अब तक क्या हम लोगों को क्या है सिर्फ 2 साल का रुपया दिया, और वो भी क्या है 5,000 कह करके बोला गया था, लेकिन बाद में क्या है 4,000 दिया, फिर बाद में क्या है बोला कि 3,000 करके मिलेगा। 2 महीना दिया, अब 3,000 करके क्या है, अब वो उसमें भी क्या है हम लोगों को क्या है 2 साल का दिया, और 2 साल नहीं दिया, 2 साल अभी क्या है 2 साल 2 माह का अभी बाकी है। 2 साल से अभी तक आपको मिला है? नहीं, 2 साल का मिला है ओनली, अभी 2 साल का नहीं मिला अभी? नहीं, 2 साल 2 महीना का नहीं मिला है। जब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई अगला वाला पेमेंट कीजिए, तो हम लोगों को यहाँ तक के ये बात भी कहते हैं कि अरे आप अगर ज्यादा बोलेंगे तो आपको क्या अनुरक्षक से हटा देंगे। तो कभी आप लोगों ने आवेदन वगैरह दिया किसी से? हाँ, ये बात क्या है, हमने क्या है जेई साहब को भी ये किए, आवेदन दे करके बताए, और उसके बाद क्या है ये पप्पू यादव ये सांसद साहब को भी जा करके आवेदन दिए कि इस तरह के हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। तो बहरहाल इस तरह का ये करके हम लोगों का दिलासा ही दिलाता है, लेकिन हम लोग को रुपया दिलाने वाला कोई नहीं होता अब तक। जिस ठेकेदार के थ्रू से आप लोगों का हुआ उसको कभी कॉल किया आपने? हाँ, कॉल किए तो कॉल रिसीव कभी नहीं करता। अब पहले तो क्या है, ये क्या है ये भटभटिया जो मोटरसाइकिल है वो लेकर घूम रहा था, बाद में वो फॉर्च्यूनर लेकर घूमने लगा, और अब के बाद फॉर्च्यूनर लेकर के किधर जो गायब हुआ अभी दिखता ही नहीं ब्लॉक में। और मेरा मांग यही है कि जो टंकी लगाया गया था वो ये बोलकर गया था कि आप लोगों को 5,000 रुपया ऑपरेटर को मिलेगा, और 1 महीना तो वो 4,000 कह कर दिया, 2 साल तक पैसा मिला, उसके बाद पैसा अब तक बंद है। वो भी 2 साल में जो पैसा मिला ये हर महीना नहीं मिला, 6 महीना पर, 3 महीना पर, कभी 10,000 भेजता, कभी 15,000, कभी इसी तरीके से कुल मिला करके अभी भी 2,000 मुकम्मल नहीं, वो 2 साल का मुकम्मल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग 2 साल मुकम्मल मान करके चल रहे हैं, और 2 साल अभी पूरा बाकी है, 2 साल 2 महीना का। अच्छा, बात बताइए, कभी अगर परेशानी होती है, जी, मशीन वगैरह खराब होती है, तो ठीक करने के लिए आते हैं कि नहीं आते? ठीक करने के लिए आते हैं, लेकिन वक्त पर नहीं आते हैं। कई दिन गुजरने के बाद, जैसे आज उसको इत्तला करते हैं तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद वो पहुंचता है। आप लोग को जो टैंकी लगाई गई थी जी, उस समय क्या कह के लगाया गया था? ये मुआवजा वगैरह मिला है या क्या? नहीं, वो तो उस वक्त में बोला कि इसका कोई मुआवजा नहीं आता है, ये तो ऑपरेटर जिसकी जमीन पर रहेगा उसको एक आदमी को नौकरी मिलेगी। हम लोग नौकरी समझा कि सरकारी नौकरी है, लेकिन बाद में वो जो है बोला कि नहीं इसके लिए फिक्स है 5,000, तो हम लोग कहे चलो 5-6 हज़ार सही। हाँ, उसके बाद वो 5,000 में 4,000 कह करके 1 महीना भेजा, बाद में वो जो है वही 3,000 के हिसाब से पूरे 2 साल का हिसाब कर कर वो दिया। 2019 में ये टंकी हम लोग का यहाँ लगा, हर में पूरे पंचायत में, ठीक, या पूरे प्रखंड में भी लगा है, पूरे जिला में भी चल रहा है काम। तो हम लोगों को उस समय आश्वासन दिया था कि आप लोगों को 5,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, ऑपरेटर को ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा, और परमानेंटली पैसा आप लोग को हर मंथली मिल जाएगा। उसके बाद 5,000 बोला, हम लोग का बात तय हुआ PhD में जा करके। उसके बाद हुआ क्या, 4,000 करके 2 महीना पैसा दिया हम लोगों को, ठीक। उसके बाद 3,000 करके देना शुरू किया, 2 साल का पैसा भुगतान हुआ, 2 साल का अभी कुल बाकी है। और जब भी पैसा हम लोग को मिला तो बेगर PhD और बेगर DM साहब को यहाँ आवेदन देने के बाद पैसा नहीं मिला। तो अब आवेदन दिए हैं इससे पहले भी? हम कई बार दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। वही जब आवेदन दिए तो वहाँ कुछ बोला गया ठेकेदार को, तो फिर 10,000 15,000 रुपया भेज दिया, बाकी रह गया पैसा बाकी। हम और आपकी ज़मीन जो देख रखे हैं इस पर क्या? उस पर कोई चर्चा नहीं है। अच्छा, यही सब बात है। वेतन करीब 2 साल का नहीं मिला है, 2 साल का मिला था, 2 साल का नहीं मिला है। आवाज़ उठाया आपने, कहा कहीं अब गए आवेदन? हम लोग आवाज़ उठाए तो बोला कि जब आवेदन दिए तो बोला कि ठीक है, आवेदन को रोक दिया जाता है, उसके बाद जो है कि बीच में पैसा भेज दिया जाता है 10,000 15,000 करके, उसके बाद फिर कान बंद करके सो जाता है। अपनी जमीन दिए थे, पैसा वैसा कुछ मिला है आप लोगों को? नहीं, जमीन का कोई पैसा नहीं मिला। जमीन का सिर्फ बोला कि जमीन आप लोग दीजिएगा तो आप लोग को 1 ठो नौकरी लगेगा। हम लोग सोचे कि सरकारी नौकरी लगेगा, पर सरकारी नौकरी नहीं लगेगा, यहाँ ठेकेदारी नौकरी हम लोग को लग गया। ठीक। तो ठेकेदार हम लोग को वेतन नहीं दे रहा। ठेकेदार को 5 साल पूरने वाला है, वो कल होकर के झोला झंडा समेटेगा और भाग जाएगा वो। फिर हम लोग 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था क्या? हाँ, 5 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट था वो लोग। मेरा घर देवस्थल हुआ 4 नंबर वार्ड घगड़ी पंचायत। तो हम लोग का जो ज़मीन दिए थे उस ज़मीन में जो है जिस टाइम टंकी लग रहा था उस टाइम में ठेकेदार लोग बोला कि हम लोग जो है आप लोग को 5,000 का वेतन देंगे। पहले शुरुआत में 1 महीना का वेतन आया, उसके बाद नहीं आने लगा। किशोर यादव हुआ
वार्ड नंबर 4 घगड़ी। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।